क्लास 7th लेसन फर्स्ट इंटीजर्स चल रहा है और टुडे वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.4 और जो इसकी फाइनल एक्सरसाइज है हमको वो ही देखना है। एक्सरसाइज 1.4 आज देखेंगे और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। आज का टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत काम का है बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इंटीजर्स आपको जहाँ तक मैथ्स पढ़ेंगे वहाँ तक काम आने वाला है। तो बच्चों अब देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर कुछ नया नहीं है बच्चों, जो डिवाइड आप करते आए इतने सालों से वही डिवाइड है, बस छोटे से 2-3 रूल बन जाएंगे वही हैं। जो हमने मल्टीप्लाई में किया था सेम रूल वही होंगे। व्हेन अ पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव नंबर आंसर पॉजिटिव ही होगा, जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय 2। अगर 6 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर क्या होगा 3, आंसर होगा हमारा 3। ओके, 6 डिवाइडेड बाय -2। देखो यहाँ पर 2 नंबर थे, प्लस प्लस आंसर भी प्लस आया। डिवाइड वही होगा बच्चों, 6 को 2 से डिवाइड करना है ना, तो आंसर 3 ही आएगा। बस डिपेंड करता है ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, बाकी आंसर वही रहेगा। डिवाइड कभी नहीं बदलता है, बस साइन चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? साइन। अगर यहाँ पर सपोज -6 डिवाइडेड बाय -2 करें, ध्यान रखना बच्चों, अगर यहाँ डिवाइड लगा है और यहाँ माइनस है तो हमको इन दोनों को अलग करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग माइनस के नंबर से, तो आंसर तो वही रहेगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 3 ही आना है, बट माइनस माइनस प्लस। तो एक जनरल सा रूल याद रख लो आप लोग, प्लस को डिवाइड किया प्लस, मतलब प्लस के नंबर को डिवाइड किया प्लस से तो आंसर में प्लस ही आएगा। किसी माइनस के नंबर को डिवाइड किया प्लस से तो आंसर माइनस आएगा। माइनस पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, आंसर माइनस ही आना है। ठीक है, और अगर दोनों नंबर माइनस के ही हैं बच्चों, दोनों ही नंबर कैसे हैं, माइनस के हैं, तो आंसर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो क्लास, ये तो हमने डिवाइड का जनरल रूल देख लिया इंटीजर में क्या होता है। अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर 2 इंटीजर को एक दूसरे से डिवाइड किया जाए तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर आंसर आए। जैसे देखो 1 एक इंटीजर है, अगर इसको डिवाइड करूँ मैं 2 से, 1 को डिवाइड करूँ 2 से तो बच्चों आंसर आएगा 0.5। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं, ये पॉइंट वाला नंबर, इसको डेसिमल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल। यानी एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पर जरूरी नहीं है कि इंटीजर आंसर आएगा, इसलिए डिवाइड क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ना ही ये कम्यूटेटिव होता है बच्चों। कम्यूटेटिव मतलब याद है आप लोगों को, मैंने मल्टीप्लिकेशन प्लस में समझाया था कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 3 से और 3 को डिवाइड करूँ 2 से तो क्या आंसर सेम आएगा? आंसर सेम नहीं आता है बच्चों। 2 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आंसर आता है 0.66, और अगर 3 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.5। क्या आंसर सेम है? सेम नहीं है। इसका मतलब तो क्या देखा हमने कि ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। डिवाइड में कोई ये नहीं कह सकता कि ए को डिवाइड करो बी से और बी को डिवाइड करो ए से तो आंसर सेम आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो डिवाइड हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है क्या? नहीं, ना तो डिवाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ना ही डिवाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों, जो मैंने पहले समझाई हुई है। ठीक है, डिवाइड की बस एक ही आइडेंटिटी है, 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर वही आता है। a डिवाइडेड बाय 1 आंसर आया a। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर आंसर सेम आता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए, जो सबसे मेन रूल था वो मैं बता ही चुका हूँ, ये वाला याद रखेगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस
प्लस। ठीक है, डिवाइड के आंसर कभी नहीं बदलेंगे, 3 3 3 ही आ रहा है। नंबर देखो 6 6 6 2 2 2, तो आंसर भी 3 3 3 ही है। बस डिफरेंस किस में हो रहा है, प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, वो मैं बता चुका हूँ। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। बस ये आप याद रख लोगे तो समझ लो कि एक्सरसाइज आपकी हो गई। चलिए बच्चों, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबको इवेल्युएट करना है हमें। इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना है, मतलब जो इन्होंने बोला है, डिवाइड बोला है तो डिवाइड कर दो। ठीक है, बहुत ही आसान काम है, फर्स्ट सेकेंड के बच्चे भी कर लेंगे, तो आप तो 7th में हो, बहुत आसान है। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, -30 को डिवाइड करना है बच्चों 10 से। तो माइनस प्लस सब बाद में देखेंगे, वो हम आंसर में लगाएंगे। हमको पहले 30 को 10 से डिवाइड करना है। 10 के टेबल में 30 आता है, जी हाँ, 3 बार में 10 3 जा 30, डिवाइड कितने बार हुआ बच्चों, 3 बार, तो हम आंसर लिखेंगे 3। फिर देखेंगे माइनस प्लस, क्योंकि ये नंबर 30 के आगे माइनस है, 10 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, बस ये करना है आपको बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। डिवाइड सब एक जैसे हैं। नेक्स्ट वाला डिवाइड भी क्या होगा बच्चों, सेम है। 50 को 5 से डिवाइड करोगे आंसर आ ही जाएगा, प्लस माइनस माइनस लगा देना। मैं थर्ड बताता हूँ आपको, सी। क्वेश्चन सी क्या है, -36 को डिवाइड करना है -9 से। बच्चों ध्यान रखना, माइनस प्लस का यूज़ मत करना डिवाइड में। आप देखो यहाँ 36 है, लिख दो, यहाँ 9 है, लिख दो, यहाँ माइनस को भूल जाओ। वो भी डिवाइड करते समय माइनस का यूज़ नहीं करना है। 9 वॉट ज़ा 36, 9 के टेबल में 36 आता है 4 टाइम्स में, तो यहाँ लिखा 4, 9 4 ज़ा 36। आंसर क्या आएगा 4। माइनस माइनस प्लस, प्लस को लगाना है क्या, नहीं। क्लियर हुआ आप लोगों को, तो डिवाइड है आसान, ये तो सही में बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर H करवा दूं आपको मैं, जिसमें ब्रैकेट का यूज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। G H और I करवा देता हूं आपको मैं, और E करवा देता हूं। E और G दोनों देखते हैं। E करते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन E में दिया है 13, ये लिख रहा है, डिवाइडेड बाय इनसाइड द ब्रैकेट -2 + 1। तो बच्चों पहला काम तो क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद कुछ और काम होता है। 13 डिवाइडेड बाय, देखिए सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट खोलो, इसके बाहर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस, माइनस का 2 प्लस का 1, कुछ भी नहीं करना है। अब ये नंबर माइनस, ये नंबर प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1। बड़ा नंबर 2 है, माइनस का है तो यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ है 13, बीच में है डिवाइड। 13 को डिवाइड करना है बच्चों 1 से। अभी हमने क्या देखा था, मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर में चेंजेस नहीं होते हैं। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर 13 ही आएगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आया आपको समझ में, आसान सा काम था, कर चुके हैं। एक और ब्रैकेट आपको मैं करवा दूं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर H। ठीक है, क्वेश्चन H देख लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर H क्या बोल रहा है, बिग ब्रैकेट -36 divided by 12 bracket close, again divided by 3। पहला काम, अंदर हमें कोई ज़रूरत नहीं ब्रैकेट खोलने की, हमको दिख रहा है ये नंबर माइनस का है, ये नंबर प्लस का है, वो भी छोड़ो, हमको करना क्या है, डिवाइड करना है। 36 को डिवाइड करना है 12 से, कर ले। 12 3 जा 36, कितने बार डिवाइड हुआ बच्चों, 3 बार। तो हम यहाँ से आंसर क्या लिखेंगे,
3 माइनस प्लस माइनस माइनस है, जब यहाँ पर एक ही नंबर बचा है ना बच्चों, तो ये कोई भी डिवाइड लगाने की ज़रूरत, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 3 था, ये डिवाइड, उस पूरे का आंसर क्या निकला, इस पूरे का आंसर -3 निकला। कैसे? 36 को डिवाइड करना था 12 से, ये कर दिया, आंसर 3 आया, वो लिखा, माइनस प्लस माइनस लिख दिया। अब 3 को 3 से डिवाइड करना है, सबको पता है 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। कुछ आप अपने मन से ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में डालो, करवा देंगे। वेरीफाई दैट, हमको ये वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या है? हमको वेरीफाई करके दिखाना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। मतलब हमको ये फॉर्मूला सही करके दिखाना है कि सही लिखा है। अगर बच्चों ऐसा कभी लिखा हो कि a को डिवाइड करना है b प्लस c से, तो वो इक्वल नहीं होगा। a को डिवाइड करो b से प्लस a को डिवाइड करो c से, इसके इक्वल नहीं होता। डिवाइड का रूल जो है मैंने पहले ही बता दिया, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये उन्होंने भी यही कहा है कि एप्लीकेबल नहीं है। नॉट इक्वल टू लगाया ना, देखो ऐसे लाइन, इसको कहते हैं इक्वल टू, ये ऐसा क्रॉस कर दिया तो उसको कहेंगे नॉट इक्वल टू। हमको उन्होंने वैल्यू रखने का बोला है कि ए बी सी की जगह वैल्यू रखो, ए की जगह 12, बी की जगह -4, ए के प्लेस पर 12, एट द प्लेस ऑफ बी -4, एट द प्लेस ऑफ सी 2। चलिए, हमको इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हम कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखो, ए की जगह 12 रख दो बच्चों, तो 12 डिवाइडेड बाय, चलिए बच्चों ए के प्लेस पे हमने 12 रखा है, डिवाइड बाय अंदर -4 प्लस 2। ए को डिवाइड करना है 4 से, ए है 12, डिवाइड किया बी से, बी कितना है, सॉरी 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय सी, सी क्या है हमारा 2। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, बड़ा नंबर 4 है, माइनस का है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट यहाँ देखिए, 12 को 4 से डिवाइड करना है, सभी को पता है 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर लगा है प्लस। अब 12 को 2 से डिवाइड करना है, 12 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 6। इस तरफ 12 को डिवाइड करना है 2 से, 12 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर क्या आएगा 6, प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। तो देखिए आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। क्या दोनों तरफ का आंसर सेम आया? क्या नहीं आया। इसका मतलब ये जो हमने किया है ये बिल्कुल सही है। हमको यही करके दिखाना था कि दोनों तरफ के आंसर अलग अलग आना चाहिए। यहाँ का आंसर -6 आ रहा है, इस तरफ का आंसर 3 आ रहा है और यही लिखा हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन सही हुआ। इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स से आपको बता दूँ, 369 में डिवाइड करना है किसी नंबर से और आंसर 369 ही आना चाहिए बच्चों। तो ये मैंने क्या समझाया था कि जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 1 से, तो आंसर वही रहता है। 369 का आंसर 369 है तो यहाँ पर क्या आएगा 1। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरोगे आप 1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 75 को किसी नंबर से डिवाइड करना है और आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 75 को 75 से ही डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है 75 से। मैं बता देता हूँ आपको कॉपी में। किसी भी नंबर को 75 को -75 को किसी नंबर से डिवाइड करके अगर आंसर 1 लाना है बच्चों, सॉरी -1, माइनस प्लस तो मैंने बता दिया, सब बात की बातें है ना। हमको पहले ये पता लगाना होगा डिवाइड किससे करना है। तो किसी भी नंबर को डिवाइड
आंसर 1 लाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करना होता है, ध्यान रखिएगा, ये रूल है। 75 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 1 आए, तो उसको उसी नंबर से 75 से डिवाइड कीजिए। तो 75 में 75 का डिवाइड होगा, आंसर आएगा 1 माइनस प्लस माइनस। तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में या दूसरे ब्लैंक स्पेस पे आप क्या लिखोगे 75। यहाँ पर भी देखो 206 का आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब हमको डिवाइड 206 से ही करना है, माइनस 206 से बच्चों उसका आंसर 1 लाना है। तो उसको किससे डिवाइड किया जाए, तो बच्चों उसको डिवाइड करेंगे हम 206 से, तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो अगर इसको प्लस का लेता हूँ मैं तो माइनस प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर प्लस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे माइनस 206 से। तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस 206। चलिए ये आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये और ये भी, ये भी, ये तो इजी है। 20 को किससे डिवाइड करें आंसर 2 आए, तो यहाँ आएगा 10, 10 2 जा 20। लेकिन देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा -10। क्या लेना पड़ेगा आपको, -10। ऑलराइट क्लास, इजी है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b, मतलब हमको दो इंटीजर लेना है, सच दैट a को b से डिवाइड करने पर आंसर -3 आना चाहिए। और उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल दे दिया है करके, 6 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर 3 आया, प्लस माइनस माइनस। ये बिल्कुल सही करा उन्होंने। क्या कहा बच्चों उन्होंने, क्वेश्चन ये दिया है कि आपको ऐसे कुछ पेयर मन से मानना है, हमको कोई 2 नंबर मन से बनाना है, मन से लेना है आपको, अपनी मर्जी के कोई भी नंबर लो, ए और बी 2 नंबर ऐसे लो जिनको डिवाइड करने पर आंसर -3 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बच्चों, -3। तो देखो माइनस तो सब आ जाएगा, नंबर देखो ऐसे जिनको एक डिवाइड करने पर आंसर 3 आए। ए को बी से डिवाइड करने पर आंसर -3 आना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल उन्होंने दे भी दिया है, 6 और 2 -2 सॉरी, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है आपको 6, -2। अब 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों बिल्कुल सही है, -3 आंसर आएगा, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3 प्लस माइनस माइनस। तो हमको ऐसे कुछ एग्जाम्पल मन से बताना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों, किसी भी नंबर को लो और उसका टेबल पढ़ दो 3 बार। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 4, अब 4 का टेबल पढ़ दो 3 बार, 4 3 जा 12, तो यहाँ ले लिया 12, यहाँ ले लिया 4, इनमें से किसी भी एक को माइनस ले लो, किसी भी एक को क्या करो माइनस ले लो। मैंने ले लिया -12, 4 करें डिवाइड, क्वेश्चन 4 है ये। अब डिवाइड, ये तो यहाँ तक क्वेश्चन में दिया था, यहाँ से हल है आपका। आपको उन्होंने बोला है 5 पेयर निकालने को, 5 पेयर निकालना मैंने आपको तरीका बता दिया। कोई भी नंबर ले लो एक मन से यहाँ पर, और यहाँ पर जो नंबर लोगे ना उसका टेबल 3 बार पढ़ने पर लेना। यहाँ मैंने लिया 4, मुझे आंसर क्या चाहिए 3, तो 4 का टेबल 3 बार पढ़ा, 4 3 जा 12। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ 4 से तो क्या होगा 3 आंसर आएगा। 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या होगा 4 3 जा 12, आंसर क्या आना है 3 ही आना है, माइनस प्लस माइनस। तो ये क्लियर है आपको। इसी टाइप से आपको और 4 आंसर लेना है। चलो एक और बता देता हूँ, मैंने यहाँ लिया -6, तो यहाँ पर क्या लूँ 6 3 जा 18, इनमें से किसी कोई माइनस ले लो, मैंने इसको माइनस ले लिया। अब 18 को डिवाइड करो -6 से तो आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है 3 बार में, प्लस माइनस -3। क्लियर है, तो आप लिख लोगे आराम से, मेरे हिसाब से तो बहुत आराम से लिख लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन, सो द टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, अबव जीरो मतलब +10 डिग्री। सो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ पर। सबसे पहले जो वैल्यूज दी होती है उसको लिखा जाता है, तो गिवन वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग।
टेम्परेचर ये आ रहे बच्चों एट 12 नून। 12 नून में टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। प्लस का है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजेस, कम हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम होगा टेम्परेचर। कितना कम होगा 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। रेट -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। इसका रेट क्या चल रहा है, इसका रेट चल रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी हर घंटे क्या हो रहा है -2 डिग्री हो रहा है, मतलब हर घंटे -2 होता जा रहा है टेम्परेचर। एट वॉट टाइम, किस समय पर, वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री होना चाहिए। तो कितने घंटों में होगा हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे करें बच्चों, तो बच्चों पहले हमको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, कितने डिग्री ओवरऑल कम हो रहा है। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में टोटल कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना था और कितना होने वाला है, हमको ये लिखना पड़ेगा। देखो 10 डिग्री था, हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस अगर निकालना है कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, तो 10 डिग्री में से मैंने माइनस किया और मुझे आंसर चाहिए -8 डिग्री। क्या चाहिए, -8 डिग्री आंसर आपको लाना है। तो 10 माइनस और -8, माइनस माइनस +8, कितना हो गया -+8। तो 18 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। कितना टेम्परेचर कम हो रहा है, 18 डिग्री टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। अब हमको निकालना है टाइम फॉर, या सिर्फ टाइम लिख दो। टाइम निकालने के लिए 18 को डिवाइड करेंगे हमारे रेट से। क्या रेट है, -2 से। 2 से 18 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 9 प्लस माइनस माइनस। माइनस करने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम के आगे माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। माइनस लगा है मतलब ये सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से लगा है। हमारा टाइम स्टार्ट हुआ 12 बजे, 9 o'clock पर जाकर क्या होगा, 9 घंटे के बाद, 9 o'clock पर 9 घंटे के बाद ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रात की 9 बजे 9 PM पर टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री। तो आंसर क्या लिखोगे, इट, ऐसे आंसर लिखना है, टेक्स 9 hours टू रीच -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने में कितने देर लगेगी, 9 hours। और टाइम उस समय पर होगा 9 PM, रात की 9 बजे। PM यानी नाइट होता है, रात के 9 बजे ये टेम्परेचर ऐसा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन 5 हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। और कोई भी क्वेश्चन ना करने पर कोई मार्क्स नहीं मिलता है। राधिका स्कोर 20 marks if she has got 12 correct answer। So how many questions has she attempted incorrectly? And Mohini scored -5 marks in his test though she got 7 correct answer। How many question has she attempted incorrectly? ये हमको बच्चों समझाना है। सबसे इजी क्वेश्चन है। क्लास टेस्ट में 3 marks मिलते हैं करेक्ट आंसर पर, -2 मतलब 2 marks कट जाते हैं, है ना, -2 का मतलब कट जाना, 2 marks कट जाते हैं इनकरेक्ट आंसर पर। और राधिका स्कोर 20 marks, राधिका को 20 marks मिले, उसमें से 12 करेक्ट थे, तो बताना है हाउ मेनी आर इनकरेक्ट।
मोहिनी स्कोर -5, सो 7 करेक्ट आंसर भी थे उसके बाद उसके कितने इनकरेक्ट है वो भी हमको निकालना है। दोनों में इनकरेक्ट आंसर निकालना है, करेक्ट पता है हमको, ठीक है, और टोटल मार्क्स पता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। पहला 6 का फर्स्ट पार्ट, टोटल मार्क्स ऑफ राधिका, ट्वेंटी मार्क्स मिले टोटल। अब हमको ये लिखना है कितने करेक्ट आंसर थे, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 7, तो 7 उसने करेक्ट किए, तो उसको टोटल 12 करेक्ट है। राधिका के 12 है, मोहिनी के 7 है, तो 12 करेक्ट आंसर है राधिका के। तो हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स के लिए, सही आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले, तो 12 इंटू 3, क्योंकि करेक्ट आंसर पर +3 मिलता है, इसने 12 करेक्ट आंसर किए, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, सही आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 12 3 जा 36, तो 36 आंसर उसको सही मिले, तो 36 मार्क्स मिले सही के लिए। लेकिन देखा जाए तो उसको टोटल आखिरी में मार्क्स कितने मिले, 12, मतलब उसके कुछ मार्क्स कट गए, तो हम लिखेंगे ऐसे ही लिखना है, ये करेक्ट आंसर के लिए था। अब हम लिखेंगे मार्क्स, हम निकालेंगे मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 36 माइनस 20, 36 में से 20 मार्क्स, 36 टोटल मार्क्स मिले उसको, है ना, उसमें से 20 ही उसके पास हैं, कुछ मार्क्स कम हो गए, तो कितने मार्क्स कम हुए, इन दोनों को माइनस करके पता चलेगा कि कितने मार्क्स उसके कट गए। तो उसके मार्क्स कट गए बच्चों, 16 मार्क्स उसके कट हुए हैं। अब कितने मार्क्स कटे हैं, 16 मार्क्स। अब एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स कट जाते हैं, तो 16 मार्क्स कटने के लिए कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट करना होंगे उसको। चलिए, तो अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट या गलत आंसर निकालने के लिए बहुत सिंपल बन रहा है बच्चों, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक गलत आंसर पर 2 मार्क्स कटते हैं। माइनस को मत लिखिएगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 2 1 जा 2 8 जा, कितने मार्क्स कटेंगे बच्चों, इसके 8 मार्क्स कट जाएंगे। तो राधिका ने कितने मार्क्स क्वेश्चंस गलत किए, 8 क्वेश्चन उसने गलत किए, इसलिए 8 2 जा 16 मार्क्स उसके कट गए। 36 नंबर मिले थे, 16 माइनस कर दिए तो बचा क्या, 20, जो बिल्कुल सही है। तो हम आंसर लिखेंगे शी हैज अटेम्प्ड 8 इनकरेक्ट आंसर्स, उसको 8 इनकरेक्ट आंसर मिले किए, सॉरी उसने। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, इसी तरीके का है, तो चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें। एक काम करता हूँ, मैं करवा ही देता हूँ बच्चों, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। टोटल मार्क्स ऑफ मोहिनी, सेम तरीका है, नंबर बदल रहे हैं बस और कुछ नहीं। टोटल मार्क्स ऑफ मोहिनी
-5, इतने मार्क्स उसके पास फाइनली मिले। करेक्ट आंसर देखें, नंबर ऑफ, करेक्ट आंसर, उसने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 7। तो 7 आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले होंगे। अब हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर मिले, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले, तो एक करेक्ट के लिए मिलता है 3, कितने करेक्ट है 7, तो 3 7 जा 21 मार्क्स उसको मिले। अब 21 तो उसको मिल गए, 5 और माइनस में चले गए, मतलब उसको कितने मार्क्स कट गए उसके गलतियों पर। तो हम लिखेंगे अब मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कटने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 21 में से माइनस करना पड़ेगा -5 को, है ना। कितने सही कितने मिले, दोनों का माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा क्या है, माइनस माइनस +5, माइनस माइनस प्लस 21 + 5 26 मार्क्स उसके टोटल कटे हैं। तो उसने कितने गलत आंसर दिए होंगे बच्चों, लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर 26, एक इनकरेक्ट पर 2 मार्क्स कट जाते हैं, 2 से डिवाइड करो 13 बार जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, शी हैज attempted 13 इनकरेक्ट आंसर, उसने 13 आंसर गलत दिए। ओके, इजी था, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंस था यहाँ पर, बस यहाँ -5 लगाना था और कुछ भी नहीं। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए, एन एलिवेटर डिसेंड्स, एलिवेटर मतलब कोई लिफ्ट समझ लो बच्चों, जो नीचे जा रही है, इनटू अ माइन शाफ्ट, किसी माइन शाफ्ट में जा रही है, रेट 6 मीटर पर मिनट, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव, अगर उसने 10 मीटर ऊपर से नीचे जाना चालू किया, मतलब वो जमीन से 10 मीटर ऊपर है बच्चों, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो नीचे -350 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमको पता लगाना है। हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे इनिशियल पोजीशन, पहले कहाँ थी, इनिशियल पोजीशन 10 मीटर, और फाइनल पोजीशन क्या है बच्चों, फाइनल पोजीशन है -350 मीटर, कितना है फाइनल, -350 मीटर, नीचे -350 पर चली गई, और रेट ऑफ डिसेंट्स, डिसेंडिंग रेट क्या है, 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे चले जाते, तो कितने मिनट में वो नीचे जाएगी। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर, वो कितना चली है, या टोटल हाइट कवर, यहाँ डिस्टेंस भी लिख सकते हो, 10 था -350, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर दिया, पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस चला था वो। 3 बच्चों 50 नहीं है, हाँ 350, माइनस माइनस प्लस, तो टोटल डिस्टेंस उसने चली है 360 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर, तो कितने मिनट में, यानी टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा, 360 मीटर
को डिवाइड करेंगे 6 से। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 360 मीटर को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस स्पीड से, मतलब स्पीड नहीं, कितने टाइम में नीचे पहुंच जाएगी। 6 1 जा 6 6 जा 0 का 0, 60 मिनट लगेंगे उसको बच्चों। 60 मिनट यानी 1 आवर, 1 घंटे में पहुंच जाएगी। तो आंसर क्या होगा? इट टेक्स 60 minutes to reach हाँ इतना ही बहुत है, 60 मिनट टू रीच, उससे 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट की जगह आप 1 आवर भी लिख सकते हो, 60 मिनट या फिर 1 आवर। क्लियर क्लास? तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। ये लेसन हमारा ख़त्म हो चुका है।